शब्दों की तलाश करना चाहिए जीवन में। यह जीवन मनुष्य जीवन अनमोल है, बहुत कीमत है इस मनुष्य का। बहुत लोग तो इस भजन कीर्तन को बेकार समझता है, तो ये फालतू का काम है। बुढ़ापा होंगे तो राम राम कर लेंगे, हो जाएगा काम। कितने लोग तो ऋषि मुनि को लोग कितने लोग पागल समझता है, कोई काम नहीं है तो बस ये लोग इसमें समाधि में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, बोलने को तो बोल देता है। अब ज्ञानी आदमी क्या करेगा, ज्ञान की कमी है। स्वामी विवेकानंद कितने पढ़े लिखे थे, उसकी जीवनी को आप पढ़िए, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत संतों को रिसर्च कर रहे थे और बहुत गुरु मिले उसे स्वामी विवेकानंद को। लेकिन जो जो गुरु मिलते थे कहते थे मुझे भगवान को आप दिखा दीजिए तब मैं विश्वास करूंगा। बहुत बहुत का दर्शन हुए, तो जिसमें साधना का है कि क्या नहीं है, तो जो साधना करते हैं तपस्या करते हैं उसे तो अनुभव रहते हैं, उदाहरण रहते हैं, एक पर एक उदाहरण समझाने का कैसे समझाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद को समझाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हुए। उन्होंने समझाया और इतना विस्तारित से उसे समझाया कि शरण में ले लिया, शिष्य बना लिया, शिष्य भी बना लिया और गुणगान भी कर लिया। कलकत्ता में आप जाके देखिए, स्वामी विवेकानंद का आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, वह मिशन है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी वहाँ ट्रस्ट है। ये स्वामी विवेकानंद कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये साधारण चीज नहीं है, बहुत कीमती चीज है। संसार के जितने भी कर रहे हैं सब यही रह जाएगा। ये ध्यान भजन साधन जो है, मनुष्य जो नहीं करेगा जिसकी परिणाम क्या होगा, आपका कभी झूठ खत्म नहीं होगा। साधना से पाप भी खत्म होता है, कितनों भी बड़ा भयानक पाप क्यों ना हो। अंगुलीमाल जब तपस्या में लग गए, कितने लोगों का गला काटा था, पैर काटा था और हाथ काटा था, अंगुली काट काट के गले में पहना था। लेकिन जब तपस्या में लग गए तो अंगुलीमाल भी इतने बड़े, तो तपस्या में जब लीन हो गए तो अंगुलीमाल का सारा पाप खत्म हो गया, भगवान दर्शन दे दिए, प्रसन्न हो गए। वही जो है ऋषि वाल्मीकि कहलाए और आकर रामायण को रचना कर दिए, इतने बड़े धर्म ग्रंथ को लिखे। इसलिए जो है कहने सुनाने की तो बात बहुत अनंत है। बहुत लोग को फुर्सत नहीं है, कामों से फुर्सत। रविवार को भी लोगों को सरकारी विभाग में सरकार एक दिन छुट्टी देता है, रेस्ट देता है, बड़े बड़े पदाधिकारी को भी रेस्ट देता है। लेकिन जो है छुट्टी रहने पर भी लोग सत्संग के प्रति रुचि नहीं बढ़ता है। रुचि कैसे बढ़ेगा, ये आध्यात्मिक चीज कोई साधारण चीज नहीं है। हम लोग को पता चलता है बहुत ये कठिन काम है, इस मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी हम लोग का भी पैर फिसलने लगता है कि ऐसे ये खतरनाक काम है। तो जब पवित्र आप नहीं रहेंगे, सदाचारी नहीं रहेंगे, सदाचार का पालन नहीं करेंगे, शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे, तो सत्संग को देखने क्या, सत्संग से आपको अंश लगेगा, सत्संग अच्छी नहीं लगेगा। मस्तिष्क आपको इस सत्संग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सत्संग में आने का मन नहीं करेगा, सत्संग कराने का मन नहीं करेगा, सत्संग में जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में पाप का जो धन है विराजमान है, पाप की वृद्धि हो रही है, आपकी मति गति को अपवित्र करके रखा हुआ है। जब पाप सवार हो जाता है तो धर्म अच्छा नहीं लगता है, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। कितनों भी आपको बढ़िया से सुनाया जाए, समझाया जाए, अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि पाप आपके शरीर में समाया हुआ है। इसलिए पाप को छोड़ना चाहिए
पाप से हटना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए और सत्संग को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बूढ़े होंगे तब करेंगे। ये बूढ़े का कोई सोच विचार खत्म कर दीजिए। मृत्यु का कोई लिमिट नहीं है। मैंने देखा है माता के गर्भ में ही मृत्यु आ गई है, जवान हुआ है मृत्यु आ गया है, धरती पर पैर रखा है मृत्यु आ गया है, और शादी भी नहीं हुआ है मृत्यु हो गई है, हो गया है। तो ये मृत्यु का कोई सर्टिफिकेट आप लेके नहीं बैठे हैं कि जो आपको पहले मालूम हो जाएगा। इसीलिए कब जीवन चला जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार का दिन है, गुरु कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि गुरु कीर्तन गुरु महाराज भी कराते थे। श्री सद्गुरु महाराज की